हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। भारत ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सिप्री का कहना है और सिप्री हमेशा भारत के न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया भर में कितनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रही है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने वॉरहेड्स मेटेड हैं, कितने मिसाइल्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करती है और एसेंशियली सिप्री काम करती है, कोशिश करती है, एडवोकेट करती है फॉर पीस। बट इस बार सिप्री ने एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट दी है जिसके कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ एशिया, चाहे वो नेपाल हो या फिर चाइना हो, हर जगह स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में एक रंबलिंग हो गई है कि भारत अपनी स्टांस को चेंज कर रहा है। सो मच सो कि भाई आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि क्या भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी। मैं चाहता हूं इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको याद होना चाहिए कि भारत ने बहुत रिसेंटली अग्नि का एक टेस्ट किया था। हमने ये तो क्लियरली नहीं बताया कि भाई ये अग्नि 5 है और वट बट हमने ये बताया कि हम मर्व टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमारे पास, और ये पॉडकास्ट जल्दी रिलीज होगा गोल्डन ब्रास पे, बट उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, जो अग्नि 5, 6, 7, बंकर बस्टर, मर्व जो भी बनाने के लिए जो भी चाहिए होता है, अब जो भी ईरान के पास देखते हैं वो सब कुछ हमारे पास है। बस हम उसे क्लासिफाई करके दुनिया के सामने दिखाते नहीं रहते। व्हेन द नीड बी अराइज, है ना, हम उसे सिर्फ डाल देंगे जैसे ब्रह्मोस डला था। साथ ही साथ अगर भारत सरकार हमें बोलती है कि भाई इसका रेंज बढ़ाओ, इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, तो वो भी हम कर सकते हैं इन ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो ये उनका ऑन रिकॉर्ड कहना था। बट आप देखिए कि पूरा पाकिस्तानी नेटवर्क वो परेशान था कि ये जो कॉक्स बाजार के ऊपर से, ढाका के ऊपर से, रंगपुर से के ऊपर से जो वीडियोस बना रहे थे लोग कि भाई शाम के टाइम में ये बे ऑफ बंगाल में, गार्डियन ऑफ ओशन, भारत ने ये अचानक से क्या कर दिया, ये कौन से मिसाइल का टेस्ट है। सो मच सो कि भाई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इतने पैनिक हो चुके थे कि भाई पीट एक्सेस से पूछना शुरू कर चुके थे कि भाई ये अग्नि 6 वगैरह क्या है, क्या ये भारत आपके ऊपर टारगेट तो नहीं कर रहा, अपना रेंज तो नहीं बढ़ा रहा। 12,000 किलोमीटर इन्होंने क्लेम कर दिया था। ये फेक न्यूज थी, बट आप समझिए जो हमारा तरीका है ऑपरेट करने का वो चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमने एक भी न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय नहीं कर रखा था। हमारे पास स्टॉक पाइल्स तो थी बट मेटेड स्थिति में नहीं थी, और अचानक से 12 का नंबर। अच्छा, एक और न्यूज रिपोर्ट आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने इस पे भारत फर्स्ट पे ये वीडियो बना रखी है, जरूर आप देख सकते हैं। तो रॉयटर्स रिपोर्ट करता है, इस न्यूज को ब्रेक करता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और पेंटागन ने ये रिपोर्ट दी होगी रॉयटर्स को कि ब्रेक इट ओपन। तो भाई सैटेलाइट इमेजरी आती है चाइना के बीच में से और भारत के नॉर्थ से, मतलब शिनजियांग और टिबेट से, कि भाई ये चाइना क्या कर रहा है, वो ना अपने डेजर्ट्स में ये ऑक्टेगन्स बना रहा है, लॉन्च पैड्स बना रहा है, जहां पे हार्डन्ड बेसेस बन रहे हैं। और ये न्यूक्लियर हार्डन्ड बेसेस हैं, यहां पे अपनी वो रॉकेट फोर्स के साथ अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर रहा है परमानेंटली। और लॉजिस्टिकल बेसेस वगैरह बना रहा है, रनवेज बना रहा है, रेलवेज बना रहा है, मतलब एक फुल ऑन आर्सेनल बना रहा है। और इस कारण से अमेरिका बहुत परेशान था कि भाई डीप इनसाइड चाइना वो पता नहीं कैसी हिडन फैसिलिटीज बना रहा है जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में बहुत मदद। और यार, आप चाइना को स्कैन नहीं कर सकते, यू कैनॉट गेट इनसाइड चाइना। और याद रखिए, चाइना भी एक न्यूक्लियर ट्राइड है, भारत भी एक न्यूक्लियर ट्राइड है, और भाई दोनों के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो ये तो लैंड बेस्ड हो गया, इसके अलावा सबमरीन्स तो आपके कोस्ट के पास जा सकती हैं। ठीक है, तो इन ऑल 3 डायरेक्शंस, मतलब चाहे फाइटर जेट से हो या फिर बॉम्बर से हो, आपको डिप्लॉय करना हो न्यूक्लियर वेपन, या फिर आपको लैंड बेस्ड सेलोज, मोबाइल सेलोज जो कि मूव हो सकते हैं विथ ट्रक्स, या फिर तीसरा पनडुब्बियों से न्यूक्लियर सबमरीन्स जो कि सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। तो ये तीनों तरीके से केपेबल है भारत और चाइना। बट परेशान कौन था? रॉयटर्स। एनी विच वे, अब देखिए अल जजीरा क्यों परेशान है। अल जजीरा कह रहा है कि भाई देखिए, दुनिया में बहुत डिजास्टर हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कतर फुटबॉल में जब बिजी था, और कतर जब बिजी था ये इलीगल स्ट्रक्चर्स बनवाने में भारत के बॉर्डर्स पे, ये रिलीजियस रेडिकलाइजेशन प्रमोट करने में, उस समय भारत अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। बड़ी सिंपल सी बात है। तो कतर ऑब्वियसली परेशान होगा, अल जजीरा तो और भी ज्यादा परेशान होगा। जीरा कहता है कि न्यूक्लियर रिस्क राइज एज पावर्स एक्सपैंड। ऑब्वियसली भाई पावर्स एक्सपैंड करेंगे, सब कतर जैसे नहीं है, हम दिन रात सिर्फ गैस नहीं बेचते, बाकी काम भी है हमारे पास। एंड मॉडर्नाइज आर्सेनल्स, सिप्री की ये स्टडी आती है। अब देखिए भारत के बारे में क्या क्या बोला है इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक्सपैंड्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल टू 190 वॉरहेड्स। 190 वॉरहेड हो गए हैं आपके पास। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं इंडिया ओवरटेक्स पाकिस्तान इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये कहानी ऑलमोस्ट पुरानी है, सिप्री कुछ भी रिपोर्ट करे, इंडिया हैज ऑलरेडी ओवरटेकन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स।
emerges as world's fifth largest military spender. फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, $92 बिलियन के साथ हम भाई फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हो गए हैं। अब याद रखिए कि भाई यूएस तो हमेशा प्रॉक्सी लड़ता रहता है, चाइना प्रॉक्सी लड़ता रहता है, रशिया एक्टिव लड़ाई में है एज वी स्पीक। भारत किसी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, हम प्रॉक्सी से लड़ रहे हैं बट वो हम अपनी टेरिटरी के अंदर लड़ रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वॉर नहीं लड़ रहे। जो लड़ाइयाँ हैं वो आप देखिए, मणिपुर है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, नक्सल मूवमेंट है जिसे हमने क्रश कर दिया, और नक्सल मूवमेंट की जो आवाज़ें हैं वो आपको कॉकरोच मूवमेंट में आज़ादी आज़ादी के नारे से दिख रही थी। तो क्रशिंग भारत में काफ़ी अच्छी हुई है। भारत की इकोनॉमी पे इस समय प्रेशर है, बट बाकी चीज़ों को अगर देखें, स्ट्रेटेजिकली देखें, मिलिटरीली देखें, तो भारत ने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से बोस्टक किया है। एंड ये पोस्ट ऑफ सिंदूर हुआ है। इन अ फर्स्ट, ये एनडीटीवी कह रहा है, इंडिया डिप्लॉयज 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन बिग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट। सिप्री का रिपोर्ट है। इंडिया डिप्लॉयज, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया डिप्लॉयज 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स फॉर द फर्स्ट टाइम अप फ्रॉम नन लास्ट ईयर। वेयर डू चाइना एंड रशिया स्टैंड? सही बात है, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि भाई टोटल इन्वेंट्री क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री में हम 190 पे बैठे हैं, पाकिस्तान 170 पे है। नॉट टू कंपेयर विथ पाकिस्तान, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्टर देखना है वो ये देखना है कि चाइना ने पिछले साल 24 वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर रखा था, भारत ने नील। तो अगर हम 2.5 फ्रंट की बात कर रहे हैं, 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, और भाई सीडीएस साहब, आर्मी चीफ साहब का जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और बिपिन रावत साहब की जो स्टेटमेंट्स है, उससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जिस टाइम में चाइना और पाकिस्तान यूनाइट होगा उस टाइम में भारत का इंटरनल फ्रंट, और मैं आपको एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, भारत का जो इंटरनल फ्रंट है दैट इज मोर पावरफुल, मोर लीथल, मोर डेंजरस देन चाइना पाकिस्तान कंबाइंड। मार्क माई वर्ड्स, कहीं लिख लीजिए इस चीज़ को। आई एम नॉट ब्लफिंग ऑन दिस। सारी स्टडी करके, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता, बहुत सारी वीडियोस में बना नहीं सकता, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से बता देता हूँ कि भारत का जो इंटरनल फ्रंट है और भारत में जो इंटरनल थ्रेट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि एक्सटर्नल क्या ही कुछ कर पाएगा। और भारत के जो गेट हैं, जो किले के दरवाजे हैं, वो अंदर से ही खुलते हैं। तो याद रखिए, किले के दरवाजे तो खुलेंगे ही, किला अंदर से खोखला हो चुका है बुरी तरीके से, और उसके ऊपर भारत को काम करना पड़ेगा। बहुत ओपनली, बहुत ब्लंटली कह रहा हूं, भारत अगर इसके ऊपर काम नहीं करेगा तो आप कितने भी मिलिट्री स्पेंडिंग कर लें, मिलिट्री स्पेंडिंग से कुछ नहीं होगा अगर आपका भारत अंदर से खोखला होगा। एंड दैट्स वेरी, मैं हिंट्स में बातें करना चाह रहा हूं एनी विच वे। अब ये देखिए, फ्रांस को देखिए 280, यूके 120 सेम है। रशिया को देखिए 1718 और 1796, है ना, 1796। तो ये इंक्रीज क्यों हो रहा है डिप्लॉयमेंट? अपने अपने थ्रेट असेसमेंट के बेसिस पे। यहां देखिए पाकिस्तान नेग्लिजिबल पे है, तो भारत 12 पे क्यों आया? एक रीजन इसका चाइना है, दूसरा रीजन चाइना पाकिस्तान प्लस इंटरनल फ्रंट है, बहुत क्लियरली। और मैंने आपको बताया कि ये जो मैसेजिंग है ये किसी और कंट्री के लिए भी है। अगर हम टोटल इन्वेंट्री में देखें तो हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, बट इंडिया के बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और साथ ही साथ डिप्लॉयड स्टेट में डाल रहा है, और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उस पर भी एक्टिवली काम कर रहा है। डिलीवरी मतलब न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर आपकी जो मिसाइल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ हमेशा इन मिसाइल्स का न्यूक्लियर यूजेज नहीं होता, तो इनको कन्वेंशनल यूजेज के लिए भी अपग्रेड किया जा रहा है। अब देखिए सिपरी रिपोर्ट क्या कह रहा है, इंडिया हैज रिपोर्टेडली डिप्लॉयड 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज मेजर शिफ्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर पोस्चर। ये बात बिल्कुल सही है, भारत की न्यूक्लियर पोस्चर चेंज हो रही है। भारत पहली बार कह रहा है कि ये चीजें हम दिवाली के लिए नहीं रखते, ये हम डिप्लॉय कर भी सकते हैं, ये हम आपकी कंट्री पे डाल सकते हैं। फिलहाल डिप्लॉयड स्टेट में है। अच्छा, 190 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये हम पाकिस्तान से रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट 2000 जो 2000 टू 2010 का जो पीरियड है, नॉट टू से कांग्रेस, बट एक चीज समझिए कि वी वर फॉलिंग बिहाइंड पाकिस्तान इन न्यूक्लियर वेपन्स। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन। मतलब इसका कोई रीजन नहीं हो सकता, कोई स्ट्रेटेजिक रीजन नहीं हो सकता। पाकिस्तान से हम किसी भी चीज में पीछे होना, मतलब इन एनी पॉजिटिव सेंस, तो भाई ये बहुत गलत बात है। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान हमसे हमेशा आगे रहेगा, भुखमरी में, नंगई में, ठीक है, और आर्म्ड फोर्सेस जिस तरीके से बर्बरता कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये सब काम हमसे नहीं होगा, ये भारत से नहीं होगा। बट बाकी चीज़ों में, इन ऑल पॉजिटिव सेंस, एजुकेशन, स्किलिंग, जॉब्स एक्सेट्रा, हर चीज़ में हम उनसे बेटर रहेंगे ही रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि हम कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमसे काट के हमारी भूमि ली गई है, इसलिए। द रिपोर्ट सजेस्ट 12 वॉरहेड्स आर नाउ ऑपरेशनली डिप्लॉयड, मीनिंग दे कैन बी दे मे बी मेटेड विथ मिसाइल्स। बिल्कुल सही बात है। पोजिशन्ड एट ऑपरेशनल मिलिट्री बेसिस और कैरिड अब्रॉड अबोर्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर सबमरीन्स अब्रॉड भी होंगे, एंड दे मस्ट बी डिप्लॉयड विद दी न्यूक्लियर सबमरीन्स में जो लगे हुए आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अकॉर्डिंग सिपरी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियाज आर्सेनल हैज बीन क्लासिफाइड एज डिप्लॉयड। अब भारत ने कुछ नहीं कहा इसके ऊपर, इंडिया हैज नॉट रिएक्टेड टू इट। जिस तरीके से
एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में ना सोना बेच दिया, आरबीआई तुरंत रिएक्ट किया था। भारत ने इस बार कोई रिएक्शन नहीं दिया सिप्री की रिपोर्ट पे, और जब भी हम कुछ नहीं कहते तो आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ हमने किया है। अब क्या पता ये नंबर 12 है या 24 है, यू नेवर नो अबाउट इंडिया, अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, मतलब नीड टू नो बेसिस है भाई, किसी को नहीं पता एक्सेप्ट फॉर द मैन हु हैज द ऑथराइजेशन। ठीक है, अ डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन कैन बी लॉन्च्ड मच फास्टर देन अ वेपन। क्यों ये किया गया है ये बताया जा रहा है। हायर न्यूक्लियर रेडिनेस एंड फास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, मतलब भारत ये एक मैसेज ये भी देना चाह रहा है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं लेंगे, अगर हमें ऐसा लगेगा कि तुम डिप्लॉय करने वाले हम ठोक देंगे। नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या होता है? नो फर्स्ट यूज मतलब हम पहली बार में यूज नहीं करेंगे, बट हम देखेंगे कि भाई तुम तैयार कर चुके हो, मेट कर चुके हो, लॉन्च करने वाले हो, हमारी इंटेल रिपोर्ट आएगी, हम ठोक देंगे। सीधी सीधी बात है कि द मोमेंट वी हैव क्रेडिबल इंटेल कि भाई तुम हमें ठोकने वाले हो, उससे पहले तुम्हें ठोक के खत्म कर दिया जाएगा। और फिर अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, है ना, नो फर्स्ट यूज बट उसके बाद अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये खत्म हो चुका है भारत में। म्यूचुअल क्यों करें, हम क्यों अपनी डिस्ट्रक्शन करें, सामने वाले को ठोक के बर्बाद कर देंगे। इट्स जस्ट इंडिया में बी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ डीमेटेड पॉस्चर, बिल्कुल एब्सोल्युटली, टू अ लिमिटेड पीस टाइम मीटिंग। अब ये लिमिटेड जो वर्ड है ये सिप्री ने किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आई वुड नॉट से कि ये लिमिटेड है या फुल स्केल है, यू नेवर नो। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है वो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, वी डू नॉट हैव बॉम्बर्स एज ऑफ नाउ, एंड वी शुड हैव बॉम्बर्स। बहुत अच्छी बात है ये बॉम्बर्स होना। यू शुड ऑलवेज हैव लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। आप देखिए B2 के काम मतलब धुरंधर वाले काम है। लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, अब ये जो लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये कुछ हार्ड एंड सिलोज में भी होंगे, मूविंग कैनिस्टर्स भी होंगे जो कि मतलब ट्रक्स से डिप्लॉय हो जाएंगे, लार्ज हैवी जो लिफ्ट ट्रक्स हैं उसके थ्रू। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs पे हम बना चुके हैं, अरिहंत, अरिगात, और जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं उसके ऊपर हम काम कर चुके हैं। CCS ने इसे अप्रूव कर दिया है। PMO के अंदर जो भी काम होता है वो बहुत तगड़े तरीके से, बहुत तेजी तरीके से होगा। यह भारत का रूल रहा है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भले ही कितनी भी दीमक लग जाए, कितने भी IAS IPS बैठ जाए, PMO के लेवल पे जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वहां पे फेलियर की गुंजाइश नहीं है। फेलियर होता है तो भाई तुरंत तुरंत उसके ऊपर सर्वेइंग होना शुरू हो जाता है कि भाई ये फेलियर क्यों हुआ, क्या कोई सैबोटाज वगैरह तो नहीं था, और तुरंत करेक्टिव मेजर्स ले ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नेंस वाइज सीखने की कि जितना आप सेंट्रलाइज्ड अगर पावर है और सेंट्रलाइज पावर के बिल्कुल पास में है तो वहां पे आप ये गड़बड़ियां नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट के से रिलेटेड चीज़ों में। सिप्री नोट्स दैट इंडिया इज रिपोर्टेडली कंडक्टेड मोर डेटरेंस पेट्रोल्स। अच्छा भाई, डिप्लॉयड स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स अबॉर्ड SSBNs, तो मतलब न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी हमने डाल दिया, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, इसके अलावा सिप्री ये भी कह रहा है कि भाई देखिए हम जो अपने लैंड बेस्ड कैनिस्टर्स हैं ना उसको भी मोबाइल बना रहे हैं। सो यू नेवर नो कि जंगल में बैठे हैं आप, जहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करने जा रहे थे वहीं पे हमारा न्यूक्लियर वेपन हो, किसी IIT में हो, किसी IIM में हो, किसी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, किसी कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, नेवर नो। सरकारी बिल्डिंग हो या प्राइवेट सेक्टर हो, पोर्ट हो या पोर्ट के बाहर हो, किसी आइलैंड में, यू नेवर नो कहाँ कहाँ कैसे डिप्लॉयमेंट हो रही है और वो डिप्लॉयमेंट कैसे चेंज हो रही है। जस्ट द वे हम S-400 का रडार कहाँ रखते हैं, मिसाइल कहाँ रखते हैं, नोबडी नोज। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या भारत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर रहा है? तो ऑफिशियली नो, बट अनऑफिशियली एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो सेम ही रहेगा, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो सबसे बड़ा इसका जो एक रीजन है जो बताया जा रहा है वो रीजन ये है कि जो चाइना का जो मॉडल है, चाइना जिस तरीके से अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैसेज टू द इंटायर नेबरहुड, डोंट मेस विद अस। ये सिलीगुड़ी विलीगुड़ी ये इधर से काट देंगे, उधर से काट देंगे, रेवोल्यूशन जब चल रहा होगा भारत में तब ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारे स्टेटमेंट्स कभी पाकिस्तान से आते हैं, कभी बांग्लादेश से आते हैं। छोटी छोटी कंट्रीज हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है। तो उन कंट्रीज़ को और उनके जो स्ट्रेटेजिक एक्टर्स हैं, मतलब ये LET वगैरह, इन सबको एक मैसेज है कि भाई देखो, एक सर्टन लेवल थ्रेशोल्ड तुमने क्रॉस किया तो तुम पे ब्रह्मोस पड़ा। एक सर्टन थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे तो क्या पता तुम्हारे पास ये अग्नि पड़ने लगे, कन्वेंशनल अग्नि, और एक लास्ट थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दोगे तो इससे पहले कि तुम कुछ लॉन्च कर पाओ तुम्हें पंगु कर दिया जाएगा फॉर जनरेशंस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।